हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। क्या है कि रेलवे का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसका अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और मैं अपने चैनल पे अर्थमेटिक मैथ्स का जो है ना उसका क्लास चल रहा है। और यह सोचे कि एडवांस मैथ्स से भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए मैं सोचा कि एडवांस मैथ को भी क्यों नहीं कवर किया जाए। तो इसलिए मैं एडवांस मैथ्स का जो पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं, क्या अलजेब्रा बीजगणित, यानी अलजेब्रा बीजगणित से स्टार्ट कर रहे हैं। और एडवांस मैथ के अंतर्गत जितना भी चैप्टर है, जितना भी सवाल एग्जाम में आता है, उन सभी सवालों को मैं इसी मतलब जो है एडवांस मैथ के लिए एक क्या करेंगे, प्लेलिस्ट बनाएंगे। उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग क्लास बाय क्लास देखते जाइए। मैं सारा एडवांस मैथ को भी कवर करूंगा और उधर क्या है अर्थमेटिक मैथ्स चल रहा है। तो ये जो है ना सेशन आपको कौन सा है, अलजेब्रा है। पहला क्लास जो है ना, पहला क्लास अलजेब्रा बीजगणित है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस को करवाएंगे, यानी एक क्लास में तो संभव नहीं है कि पूरा क्वेश्चन करवा देंगे। कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, उस क्वेश्चंस को देखते हुए क्लास बाय क्लास जो है ना आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। आप लोग क्या कीजिए कि इस चैनल के साथ ज्वाइन होइए और प्रत्येक क्लास को जो है ना सीरियली वाइज देखते चलिए, ताकि जो है ना आने वाले एग्जामों में आप लोग को काफ़ी से काफ़ी फायदा मिले। तो चलिए चलते हैं, इन सेशन के अंदर जितना भी सवाल है उन सभी सवालों को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, पहले अभी बेसिक से उठाए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। इफ a बट्टा बी इक्वल टू 25/26 है, यानी a बट्टा बी इक्वल टू 25/26, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा अगर इस तरह का सवाल हो? तो देखिएगा यहाँ पे a बट्टा बी दिया, a बट्टा बी बराबर कितना दिया, 25/6 दिया। कभी कभी क्या देगा पता है, a बट्टा 25 दे देगा ऐसे, बराबर b बट्टा कितना दे देगा, 6 दे देगा। अगर इस तरह का है तो देखिएगा ना, तो a का वैल्यू ये होगा, b का वैल्यू ये होगा। अगर इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, a बट्टा 25 इक्वल टू b बट्टा 6, तो ये होगा a का वैल्यू, ये होगा क्या, b का वैल्यू। तो यहाँ तो इस तरह का है, तो a का वैल्यू कितना होगा 25, b का वैल्यू होगा 6, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा इसका वैल्यू, तो 25 का स्क्वायर, ये है 25 माइनस 6 का स्क्वायर। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर प्लस कितना, 6 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625, और प्लस कितना हो जाएगा 36, सॉरी माइनस है, तो माइनस कितना हो जाएगा 36। आपको जो है ना माइनस यहाँ जो होगा ना नीचे लिख देते हैं, आपको जो यहाँ होगा कितना 625 36, और फिर 625 प्लस कितना हो जाएगा 36। अब देखिएगा ना, इसको कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 6 5 11, इधर जो है ना इधर जोड़ेंगे तो आपको जो है ना 625 में से 36 घटेगा तो 9, इधर बचेगा 11 में से 3 8, इधर बचेगा कितना 589, इधर जोड़िएगा तो 661, यानी 589/661। ऑप्शन नंबर कौन है, ए। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, a प्लस बी बराबर 2 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा। ऑप्शन क्या है, 38 36 16 12, यानी a प्लस b बराबर 2 नहीं, a प्लस b बराबर 2 है, यहाँ पे a प्लस b नहीं होगा, यहाँ पे a माइनस b होगा। क्यों, a माइनस b बराबर 2 होगा। a प्लस b बराबर 2 दिया होता तो क्या होता कि a प्लस b यानी 2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट मान देते 4 हो जाता, तो 4 तो ऑप्शन में कोई है ही नहीं, तो ये तो गड़बड़ है, टाइप में गड़बड़ हुआ है। a माइनस b बराबर 2 है, ठीक है, a माइनस b बराबर 2 है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 20 है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होगा। तब देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको a माइनस b बराबर 2 दिया है, अब a माइनस b बराबर 2 दिया है, तो a का वैल्यू 4 पुट कीजिए, b का वैल्यू 2 पुट कीजिए। तो देखिए 4 माइनस 2 यानी ये 2 सेटिस्फाई कर दिया इसको, a का वैल्यू 4 b का वैल्यू 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, इसको सेटिस्फाई किया, यानी a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 2 है। आप देखिए इसका देखिए 4 का स्क्वायर प्लस कितना 2 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 प्लस 2 दूना 4, यानी कितना 20। यह भी जो है ना इसको सेटिस्फाई किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी जो है ना इसको सेटिस्फाई किया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू कितना है 2, नहीं
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप देखिए तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कितना, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, और सॉरी 36 कौन है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी बराबर 5, ए बी बराबर 6, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा। इसको कैसे बनाते हैं, तो देखिए ये भी बड़ा आसान है। a प्लस बी बराबर 5 है, a प्लस बी बराबर कितना दिया 5, यानी a का वैल्यू हम 3 रख दे, b का वैल्यू 2 रख दे, तो देखिए 3 प्लस 2 जोड़ते हैं तो कितना हुआ 5, 5 हुआ, 3 प्लस 2 किए तो कितना हुआ 5, ये 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर ए बी निकालते हैं तो ए बी 3 गुना 2 इक्वल टू कितना 6, यह 6 जो है इसको सेटिस्फाई कर दिया सेटिस्फाई, यानी ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये है 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। 5 ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। इसी तरह से बनाएंगे, अगर कैलकुलेशन वो जो है ना फार्मूला का यूज करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट सवालों की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जो है ना 80 है, एक्स माइनस वाई बराबर 8 है, तो देन फाइंड द एवरेज ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी एवरेज पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 80, एक्स माइनस वाई 8, तो एवरेज ऑफ एक्स वाई, यानी एवरेज ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस वाई बटा 2 का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, यानी एक्स प्लस वाई का एवरेज मतलब 2 है, तो 2 से भाग इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए देखिएगा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 80, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 80 दिया है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम ये चाहेंगे कि x प्लस वाई का वैल्यू निकल जाए, इसका वैल्यू निकल जाए किसी न किसी तरह से। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2xy लिख सकते हैं बराबर 80, क्योंकि इसमें वैल्यू पुटिंग से नहीं बनेगा। फिर 9 का स्क्वायर 81 या 1 का स्क्वायर 1 तो 82 हो जाएगा, 9 में से 1 घटेगा तब होगा, ऐसे नहीं होने वाला है। अगर हम इसका वैल्यू 9 रखते तब पर भी नहीं होगा, इसलिए इस तरह से बनाना पड़ेगा इसको प्रोसेस से। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब x प्लस वाई का वैल्यू आप देखिए प्लस नहीं लेंगे, यहाँ हम माइनस वाला लेंगे, क्योंकि माइनस में हमको पता है, ठीक है ना, क्या पता है, माइनस में पता है। तो देखिएगा यहाँ हम क्या लेंगे, माइनस में वैल्यू लेंगे, यहाँ हम माइनस में ले लेते हैं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 80, एक्स माइनस वाई का वैल्यू है 8, 8 के स्क्वायर प्लस 2xy, सॉरी क्या हो जाएगा 2xy बराबर 80, यानी क्या हो जाएगा 2xy बराबर 80 माइनस 88 64, यानी 2xy बराबर आपको हो जाएगा 80 में से 64 गया तो 16 हुआ, यानी 2xy का वैल्यू 16 आ गया। फिर से चलते हैं यहाँ से, तो देखिएगा 16 आप देखिएगा फिर से चलेंगे हम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, आपको है 80, कितना है 80 है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस 2xy लिख सकते हैं बराबर 80, होगा कि नहीं होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 80। अब देखिए xy का वैल्यू कितना है 16 है, तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर हो जाएगा, आई हम माइनस 16 गुना 32 होगा, 32 हो जाएगा, सॉरी 16 होगा, यहाँ 2xy का वैल्यू 16 है कि नहीं, यहाँ कितना लिख दे माइनस 16 बराबर 80। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे ना, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना निकल जाएगा, होल स्क्वायर बराबर 80 माइनस 16 64, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना निकलेगा 8, x प्लस वाई का वैल्यू हमको कितना निकल गया 8, कितना निकल गया 8, इसी का वैल्यू पूछ रहा है x प्लस वाई बटा 2, यानी 8 बटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर कितना होगा 4, समझ गए, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से इस सवाल को सॉल्व की। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, x बराबर इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका रूट अंडर x माइनस 1 बाई रूट अंडर x। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, यानी x बराबर इतना दिया, आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए x बराबर क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 है ना, 3 प्लस 2 रूट 2 है तो 1 बाई एक्स निकालिए, तो 1 बाई एक्स निकालेंगे तो 3 माइनस 2 रूट 2 होगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 2 का स्क्वायर 4 गुना 8, अगर डिफरेंस 1 है तो देखिए x है तो 1 बाई एक्स निकालेंगे तो केवल सिंबल चेंज होगा, केवल क्या सिंबल चेंज होगा, बीच वाला प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो सारा डाटा वही रहेगा, समझे। x बराबर इतना था तो 1 बाई एक्स बराबर ये होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स लिखेंगे, तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कटा तो 3 3 6 हो गया, कितना हो गया 6। हम अब देखिए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर, देखिएगा इधर कैसे बनाते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर है 6, तो इसको कैसे लिखते हैं, x को हम रूट x, क्योंकि रूट में निकालना तो रूट x का होल प्लस क्या लिखे, तो इधर लिखे 1 बाई फिर x को 1 बाई रूट x का होल स्क्वायर, अब प्लस, प्लस नहीं करते क्योंकि माइनस में निकालना है इसलिए हम माइनस लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे माइनस, माइनस लिए 2 इंटू रूट अंडर x इंटू 1 बाई रूट x। देखिए रूट x कटे जाएगा, ये दोनों वही चीज है, तो माइनस 2 होगा, इधर 6 माइनस 2 कर दीजिए, इधर माइनस 2 किए तो उधर माइनस 2 कीजिए, इधर क्या होगा रूट x माइनस 1 बाई रूट x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर होगा तो इधर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 4, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट x माइनस 1 बाई रूट x का वैल्यू जो होगा कितना होगा प्लस माइनस 2, यानी 2 आंसर क्या होगा, हाँ तो 2 प्लस माइनस 2 जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि इतना इक्वल टू 2/3, तो देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सवाल को नीचे लिखते हैं क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटा में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 2/3। आज इसे सवाल है ना x प्लस 1 बाई एक्स, तो क्या कीजिए ऊपर में भी x कॉमन नीचे में भी x कॉमन लीजिए, दोनों में से x कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लिए तो इसमें x बचा माइनस 1 बचा, फिर प्लस x इसमें है नहीं तो 1 बाई एक्स बचेगा, फिर यहाँ भी x लीजिए कॉमन, तो x बचा प्लस 1 बचा और प्लस 1 बाई एक्स बचा, ठीक है ना, बराबर 2/3 बचा, यही ना बचा, x कॉमन लिए, तो अब क्या कीजिए x को कैंसिल कीजिए, x कैंसिल हो गया, अब x कैंसिल हो गया तो कोना कोनी गुना कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा इसको सॉल्व करने पर क्या होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, हाँ 3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 होगा इधर, क्योंकि 3 से इस दोनों को एक साथ किए तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स -3, इधर कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, हाँ इधर प्लस 2 होगा, प्लस 2 होगा, प्लस 2 ना होगा, ये 2 एक को इधर इस दोनों को एक साथ किए तो 3 में से ये जो देखिएगा ना, ये आप ये देखिएगा ये 3 होगा, ये 2 था, 3 में से 2 ठो माइनस होगा इधर, तो क्या बचेगा x प्लस 1 बाई एक्स बराबर ये 2 प्लस में 3 उधर गया तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 3 था, ये 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको जो है ना +3, यानी कितना हो जाएगा 5, यानी x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू जो होगा कितना होगा 5 होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा और समझ रहे, तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी दोस्त लोग आपका तैयारी कर रहे होंगे उन सभी लोगों को क्या हो कि इसका लाभ मिल सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर करता है x बटा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 1/6, देन द वैल्यू ऑफ इसका क्या होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकालेंगे तो समझिए, फिर उसी तरह का सवाल क्या है x बट्टा में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 5x है, हाँ आप प्लस कितना है 2 है, ठीक है ना, बराबर है 1/6,
अब क्या कीजिए, x कॉमन लीजिए, ऊपर में तो x है, x कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 2x प्लस कितना 5 प्लस कितना 2x होगा बराबर 1/6 होगा। अब देखिए x जो है ना x क्या होगा, x कट गया, x कटा तो इसको 1 से गुना होगा तो वही होगा। अब देखिए इसको 6 2 प्लस 2/x को 1 में रखिए, अब प्लस कितना है 5 बराबर कितना 6, 6 1 को गुना करेंगे तो 6, यहाँ से क्या कीजिए तो 2 कॉमन लीजिए तो x प्लस 1/x होगा, 6 में से 5 माइनस हो गया तो 1, यानी x प्लस 1/x, क्योंकि 6 प्लस 5 किया तो -5 1, यानी 1 बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा तो 1/2 होगा। समझे? तो 1/2 कौन ऑप्शन है, तो x का 6 माइनस 5, सॉरी हाँ इधर 6 और उधर 5, ठीक है, तो 1/2 होना चाहिए, -1/2 दिया है, नहीं प्लस 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। 1/2 कोई भी ऑप्शन नहीं था, माइनस में था, यहाँ क्या होगा 1/2 प्लस में होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी सवाल को देखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। फिर क्या है कि x प्लस x बराबर इतना, तो आपको इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए x बराबर क्या दिया है 3 प्लस √8, ठीक है ना, तो हम क्या निकालेंगे फिर 1/x, क्योंकि x प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालने से पहले 1/x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अभी देख 3 3 9 और √8 का स्क्वायर 8, डिफरेंस 1, तो क्या होगा 3 माइनस √8। अब देखिए इसीलिए x प्लस 1/x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 3 6, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछेगा तो क्या होता है 3 स्क्वायर माइनस 2, यानी इसी का 6 का स्क्वायर कीजिए और -2 कीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 कितना हो जाएगा 34, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 34। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, x बराबर इतना y बराबर इतना, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x, हाँ यहाँ पे क्यूब होगा, x क्यूब प्लस y क्यूब का वैल्यू क्या होगा, x बराबर इतना y बराबर इतना। तो देखिए यहाँ पे आपको x बराबर कितना 2 प्लस √3 है, y बराबर कितना 2 माइनस √3 है, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, अब आप कीजिए क्या कि जो है ना, अब आप कीजिए कि x प्लस वाई निकालिए, x प्लस वाई 4 होगा, x इंटू वाई निकालिए तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 होगा। x प्लस वाई 4 होगा, 2 2 4 ये कट गया, x y को गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर इतना इतना कितना होगा 1 होगा। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy, इतना तो लिख सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई का वैल्यू लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इतना लिख सकते हैं। फार्मूला होता है x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू 1 है। फिर x प्लस वाई, हाँ इसका जो है ना x प्लस वाई का होल क्यूब होगा, सॉरी x प्लस वाई 4 का क्यूब होगा प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आया है 4 आया है। पुट कर दीजिए, पुट करने पे क्या होगा कैलकुलेशन, 4 चौका 16 माइनस 2, 4 चौका 16 चौका 64 अब प्लस 4 दिया 12, 16 में से 2 गया तो 14, इधर 64 74 2 76, अब काटेगा तो काटेंगे 7 बट्टा कितना हो जाएगा 38, हाँ कितना होगा 7 बट्टा 38, यानी ऑप्शन क्या है 7 बट्टा 38। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ फोर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 बट्टा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू वाट। क्या होगा, हम देखते हुए मारेंगे आंसर 0। कैसे 0 होगा, तो देखिए यानी एक्स क्यूब, देखिए 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, यही ना दिया। अब देखिएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई रहेगा, यहाँ एक्स वाई जो है ना कम हो गया,
तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई होगा। अब देखिएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर कोना बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई होगा। यहाँ से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा बराबर एक्स वाई होगा। ठीक है, अब ये एक्स वाई को लाएंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब 2xy में से एगो एक्स स्क्वायर गया तो एगो एक्स वाई बराबर 0 होगा, यानी ये 0 हो गया। समीकरण क्या हो गया फर्स्ट, यानी इतना से हम ये निकाले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 0। अब ये 0 तो इसका वैल्यू देखिए, इसीलिए आप ये चीज जानते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही ना होता है। इसका वैल्यू क्या है 0, तो एक्स माइनस वाई इंटू 0 कीजिएगा तो ये वैल्यू 0 ना आएगा, ये वैल्यू क्या है 0 ही नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या है कि 4 के पावर 4x प्लस 1 इक्वल टू 1/64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या है। इसका जो मानेंगे ना कैसे, देखिए 4 का पावर कितना है 4x प्लस 1 बराबर है 1/64। मेरे कहने का मतलब ऊपर में 4 है तो इसको भी ऊपर ले जाए। 4 का पावर 4x प्लस 1 है 64 है ना, तो 64 4 है ना, तो नीचे इधर 4 तो उधरों 4 बनाएंगे, तो 64 को हम 4 के पावर 3 लिख सकते हैं। 64 को हम कितना लिख सकते हैं 4 के पावर 3 लिख सकते हैं, 4 चौका 16 चौका 64। अब ऊपर में इसको ऊपर लेके जाए तो 4 के पावर कितना होगा 4x प्लस 1 इक्वल टू 4 के पावर माइनस 3। कोई भी चीज नीचा से ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा प्लस होगा। अब क्या होगा कि 4 4 कैंसिल हो गए, ये 4 4 कट गया, इधर क्या बचा 4x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3, तो 4x बराबर माइनस 3, अब प्लस 1 गया तो माइनस 1, 4x बराबर माइनस 4, x बराबर माइनस 4/4 कट के क्या हो गया माइनस 1, यानी इसका आंसर कितना होगा -1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है एक, हाँ इस तरह का सवाल बताए थे कि आएगा, ठीक है ना। क्या आगे है क्या है कि जो a/3 बराबर b/2, तो a का वैल्यू ये होगा, b का वैल्यू ये होगा। इसका वैल्यू पूछ रहा है, a का वैल्यू तो 2 गुने a का वैल्यू कितना है 3 प्लस 3 गुने 2, अब बट्टा कितना होगा 3 गुने 3 माइनस 2 गुने 2, b का वैल्यू है ना, तब 3 गुना कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 गुना 6, 3 गुना 6 माइनस 2 गुना कितना हो जाएगा 4, तो 6 6 12 माइनस 6 में से 4 गया तो 2, यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना होगा 6 होगा। आंसर देखिएगा ना 6 6 12, यहाँ जोड़ेंगे ना, हाँ तो 3 2 गुना 3 अब प्लस 3 गुना 2 अब 3 3 माइनस 2 गुना 2, तो 3 दिया, यहाँ 9 होता ना, 9 में से 4 गया तो 5 होता, यहाँ जो है 9 में से 4 गया तो कितना होता 5 होता, यहाँ 12 कितना होता 5 होता, 12/5 है कोई ऑप्शन तो है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, कभी कभी अनुपात में मिलता है x अनुपात y इक्वल टू 4:15, इसका वैल्यू, यानी ये x का वैल्यू होगा पहले का, ये y का वैल्यू। x का वैल्यू कितना होगा 15, x बराबर 15 और y बराबर कितना है आपको 4, तो देखिए 15 माइनस कितना होगा इसका x का वैल्यू 15 माइनस 4/15 प्लस 4 इक्वल टू 15 में से 4 गया 11/19, 11/19, 15 में से 4 गया 11 होगा, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, तो 15 4 19, 11/19 कुछ नहीं है तो 11/19, यहाँ 19 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन होगा ए, 11/9 नहीं होगा 11/19 होगा, 19 बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नहीं इतना ही क्वेश्चन था इस सेशन के लिए, और जो मतलब जितना भी क्वेश्चन बताएं आप लोग को सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और क्या है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी दोस्त लोग आपका क्या है कि रेलवे का तैयारी कर रहे होंगे उनको इस सेशन का लाभ मिल सके।
तो चलिए जो भी क्वेश्चंस और अलजेब्रा में बचा हुआ है आगे पार्ट में करवाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।